गुड मॉर्निंग तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम। पहला तिमोथियुस खुदा का कलाम, खुदा की आवाज़, और उसकी 15वीं से 17वीं आयत में तिमोथियुस कहता है कि निजात सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से है। और निजात जब खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से है तो फिर हमारा ईमान, हमारी उम्मीद, हमारा तवक्कल सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर होना चाहिए। तिमोथियुस खुदावंद का रसूल था। तिमोथियुस वो शख्स था जिससे खुदा की पाक रूह कलाम करती थी और खुदा की पाक रूह उसे गाइड करती थी। और ये कलाम जो है खुदा की पाक रूह की तहरीक से लिखा गया और खुदा की पाक रूह की तहरीक से हम तक पहुंचा है। आज बुजुर्ग मूसा, बुजुर्ग एलिया और बुजुर्ग शमूएल नबी और जितने भी नबी, सबसे बड़ा दाऊद गिना जाता है जो मसीह के मुशाबे गिना जाता है। को मसीह यीशु जो है निजात देने के लिए आया और सबसे बड़ी गवाही जो है बुजुर्ग दाऊद ने दी है। बुजुर्ग दाऊद ने कहा कि मैं हर वक्त और हर लम्हा खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा और उसके नाम को जलाल दूंगा। और उसने ये भी कहा कि खुदावंद का कलाम जो है मैंने अपने दिल में रखा हुआ है ताकि उसके खिलाफ गुनाह ना करूं। जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर होता है तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर कोई गुनाह नहीं होता। गुनाह वो गुनाह है जो हमारी जिंदगी को गंदा करता है। हमारी जिंदगी जब आलूदा हो जाती है, पाकीज़गी नहीं रहती, तो फिर निजात हमसे कोसों दूर हो जाती है। और इसीलिए तिमोथियुस के नाम पौलुस रसूल का जब लेटर लिखा गया तो खुदा की पाक रूह ने यह हमें बताया, खुदा की पाक रूह ने सिखाया कि निजात सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से है। अब उसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना, इकरार करना और बपतिस्मा लेना, और उसके बाद हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए उस ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात हिंदा मानना। अगर आज हम इस बात का इकरार कर लें कि यीशु मसीह निजात देने वाला है, यीशु मसीह ने कफारा दिया है और यीशु मसीह खुदा का बेटा है, तो खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। और वो निजात जो आज दुनिया के अंदर लोग समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ निजात जो है सिर्फ क्रिश्चियनिटी के लिए है, मसीह यीशु के फॉलोवर्स के लिए नहीं, निजात हर एक उस बेटे बेटी के लिए। खुदा के कलाम में लिखा है ना वहां कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी। अब ये निजात जो है पूरी दुनिया के लिए है, हर एक कौम कबीले के लिए है। और इसराइल का जो दरवाजा है वो तमाम बनी नौं इंसान के लिए खोला गया है ताकि तमाम दुनिया के लिए दरवाजे खुल जाएं। आज दुनिया के अंदर जहां जहां भी जिस कौम कबीले से कोई शख्स ताल्लुक रखता है, अगर वो आज यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, तौबा करके इकरार करके बपतिस्मा लेके खुदाम यीशु मसीह की रास्तबाजी में आ जाता है, तो उस निजात को हासिल कर लेता है। और यहाँ तिमोथियुस इस बात की तरफ निशानदही कर रहा है कि निजात सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से है। दुनिया के अंदर बहुत सारे माबूद अपनी जिंदगी के अंदर खुदा कहलाते हैं और बहुत सारे खुदा हैं भी हैं। और आप दुनिया के अंदर देखें कि बहुत सारे माबूद हैं जो अपने आप को खुदा कहते हैं, लेकिन एक ही खुदा है जिसे हम यहावे, यहोवा खुदा, अब्बा, अदनाई, अलहीम कहते हैं। और वो हमारा खुदा रब्बल फौज है। वो कहता है कि मेरे बंद किए हुए को खोल नहीं सकता और खोले हुए को बंद नहीं कर सकता। मेरे अजीज भाई और बहनों, मसीह यीशु ने कहा है कि मैं अव्वल और आखिर हूं। यीशु मसीह ने कहा निजात जो मुझ पर ईमान लाएगा वो हासिल करेगा। अगर हम निजात हासिल करना चाहते हैं, छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, अब छुटकारा हम किससे हासिल करें, ये हमारे लिए सोचने की जरूरत है। छुटकारा, निजात हमें उस काम के लिए जरूरत है जो हमारी जिंदगी के अंदर हो रही है। हमारी जिंदगी के अंदर क्या हो रहा है? हमारी जिंदगी के अंदर बदी, बदकारी, नाफरमानी, गुनाह, हवस, शहवत परस्ती और बहुत सारे ऐसे घिनौने काम जो हमारी जिंदगी के अंदर हैं, जब तक वो हम अपनी जिंदगी से नहीं निकालेंगे, छुटकारा हासिल नहीं करेंगे, तब तक हम खुदावंद यीशु मसीह को पहचान नहीं सकेंगे। और ये पहचान जो है हमें सुनने से मिलती है।
खुदा के वचन में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह यस्सु के कलाम से है। मसीह यस्सु ने ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर रहते हुए सब बातें तमाम बनीनो इंसान के लिए कहीं, सिखाई, बताई। आज कोई भी बहन, भाई, बेटा, बेटी, नौजवान अगर खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है, तौबा करता है, इकरार करता है, तो वो उस निजात में शामिल हो जाता है। और निजात सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से है। दुनिया में जितने भी माबूद है वो महज बुत हैं। खरूज की किताब में लिखा है कि आसमान के ऊपर और जमीन के नीचे कोई नाम नहीं बख्शा गया, क्योंकि वहां लिखा है कि तू कोई तराशी हुई मूरत को ना पूजना, ना आसमान की ना जमीन की। और खरूज 20 बाब में यह भी लिखा है कि तू खुदा के नाम को अवलियत देना और खुदावंद के नाम को पाक मानना, उसके अपॉइंटेड डेज को मानना। और खुदा के कलाम में यह भी लिखा है यशवा की किताब में कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। जब हम ईमान से खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा की आवाज को सुनते हैं, तो तिमोथियुस भी हमारी तवज्जो सिर्फ इसी तरफ ले जाना चाहता है, क्योंकि वो समझता है कि गैर कौमों के अंदर आज तक ये खुशखबरी नहीं पहुंची गई, लेकिन अब पूरी दुनिया के अंदर ये खुशखबरी पहुंचाई जा रही है। उस वक्त पालूस रसूल के जरिए पूरी दुनिया के अंदर, आज पालूस रसूल के अलावा दुनिया में जितने भी खुदावंद के जरिए ये खुशखबरी तमाम बनीनो इंसान तक पहुंचाई जा रही है, ताकि खुदावंद यीशु मसीह का ये मैसेज जो है, तौबा निजात का जो मैसेज है, आम दुनिया तक पहुंच जाए, हर एक कौम कबीले तक पहुंच जाए, ताकि दुनिया यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से बच जाए। हम नूह की तरफ देखें कि बुजुर्ग नूह, उसने 120 साल खुदा के कलाम की बुनियादी की, लोगों को बताता रहा कि तौबा करो, खुदा यीशु मसीह की तरफ आओ, उसको कबूल करो, अपने गुनाहों को, अपनी बातों को छोड़ दो। लेकिन हम देखते हैं कि नूह के दौर में भी लोगों ने खुदा के कलाम को रिजेक्ट किया, नूह की कोई बात नहीं मानी, और वो हंसते थे और कहते थे कि ये आदमी जो है ये नासमझ है, ऐसे इतनी बड़ी किश्ती बना रहा है, क्या होगा। लेकिन हम देखते हैं कि नूह ने जब मुनादी की और लोगों ने कबूल ना किया, लेकिन खुदा अपने मुआयन टाइम पे खुदा ने वो वादा जो कहा था पूरा किया। और लिखा है कि फिर आसमान से और ज़मीन के सोतों से पानी निकला और तमाम दुनिया जो थी वो गर्क हो गई और सब लोग मर गए। सिर्फ वो 8 जाने बचे जिन्होंने खुदा के कलाम को सुना था और जिन्होंने खुदा के कलाम की आवाज़ को पहचाना था। आज ज़रूरी है कि हम भी खुदा के कलाम को जब सुनते हैं, खुदा के कलाम की बातों का अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो फिर हम उसे कबूल करें और अपनी ज़िंदगी के अंदर यीशु मसीह को आने का मौका दें। निजात सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से है, इसके अलावा निजात नहीं है। अगर आज की निजात की खुशखबरी कोई भी शख्स आपको दे कि निजात फलां शख्स से मिलेगी, फलां मबूद से मिलेंगी, तो इसका मतलब वो मुखालिफ मसीह की रूह है। खुदा ने अपना पाक रूह आपकी ज़िंदगी में उंडेल लिया है। योएल नबी की किताब में लिखा है कि आखिर वक्त में खुदा अपनी रूह हर फर्द बशर पर नाज़िल करेगा और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। अब खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगी के अंदर है। हमें खुदा के कलाम को सुनना है और ईमान के साथ सुनना है, कबूल करना है और खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानना है। और पालूस रसूल ने जब तिमोथियुस को ये लेटर लिखा और ये बात खास तकीर की कि उन लोगों को जाके कलाम के बारे में, निजात के बारे में बताया जाए, ताकि उनकी ज़िंदगी के अंदर जो घाटियाँ हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं, जो नाफरमानियाँ हैं, वो दूर हों, ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला के हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें। आज यहूदियों के पास यीशु मसीह की खुशखबरी नहीं पहुंची। आज बहुत सारे यहूदी हैं जिन तक खुदा का कलाम पहुंच चुका है, न्यू टेस्टामेंट पहुंच चुका है और उन्होंने यीशु मसीह को कबूल भी किया है। लेकिन आज भी बहुत सारे यहूदी ऐसे हैं जो आस लगाए हुए हैं। हमें आस लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि हमारा खुदा यीशु मसीह दुनिया में आ चुका है, उसने हमें निजात दे दी है अपने लहू के वसीले से, अपने कफारे के वसीले से और मौत और कब्र पर फतह पाने के वसीले से। अब खुदा का पाक रूह अपनी उस बरकत को, अपनी उस रहमत को जो उसने वादा किया था कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमारे साथ साथ है। जब खुदा यीशु हमारे साथ है तो फिर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमें हमेशा खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने की ज़रूरत है, खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानने की ज़रूरत है और हर वक्त हर लम्हा इकरार करने की ज़रूरत है। आज अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर निजात नहीं है, इकरार नहीं है, तो उसे इकरार में बदल दीजिए।
इनकार को छोड़िए, इकरार कीजिए, तौबा कीजिए, बपतिस्मा लीजिए और ये खुशखबरी का मैसेज अपने बहनों को, भाइयों, दोस्तों, साथियों को शेयर करें, ताकि ये निजात का मैसेज जो है तमाम कौमों, कबीलों, उम्मतों तक पहुंचे। आज एंड टाइम है, वक्त नजदीक है, यीशु मसीह आने वाले हैं और जो कि यीशु मसीह को कबूल कर लेगा, यीशु मसीह के कफारे में आ जाएगा, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। सो मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, इस मैसेज को दूसरों तक शेयर कीजिए और ये लोगों को बताइए, क्या थके मांदो, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, हमेशा की जिंदगी आराम मेरे पास है। ये यीशु मसीह ने कहा है और यीशु मसीह की जो स्टेटमेंट है ऑथेंटिक है। निजात यीशु मसीह के वसीले से है, क्योंकि आसमान के ऊपर, जमीन के नीचे कोई नाम नहीं बख्शा गया, सिर्फ और एक ही नाम है, वो यीशु मसीह नासरी है। आज आए हम अपनी अपनी जिंदगियां अपने मालिक खुदा यीशु को दें, तौबा करें, इकरार करें, बपतिस्मा लें और उन बातों को जो खुदा के कलाम में लिखी हैं हमेशा पढ़ते रहें, सीखते रहें और दूसरों तक बयान करते रहें। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हुए। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।